लोग को बहुत सा बता दिए। और ये देखिए दहेज में जो आज सुनते होंगे आप लोग को, किसी भी बेटी बहन को मारपीट किया जाता है तो दहेज मांगने का धारा जो लगता है वो कौन सा धारा है, और दहेज मांगने के बाद प्रताड़ित करके अगर कोई लड़की आत्महत्या कर लेती है या उसे जहर खिलाकर या जलाकर या अलग प्रकार प्रताड़ित किया जाता है कि तुम अगर पिताजी से दहेज मांगोगे नहीं मांगोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, या जान मार देता है, उसके अवध में कौन सा केस लगता है, कौन सा धारा लगता है, ये चीज है। तो पहला चीज याद रखिएगा कि अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है तो उसके लिए 498A के तहत धारा लगता है। आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत 498A के तहत उस पर धारा लगता है कि प्रताड़ित कर रहा है अगर वो जिंदा हो तो। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना होता है कि बहुत बार मारपीट किया जाता है कि पापा से पैसा मांगो, मम्मी से पैसा मांगो, है ना, भाई से पैसा मांगो, पैसा नहीं मांगिएगा तो जान से मार देंगे, ऐसे करते हैं। रखेंगे इस बात को कि अगर जिस महिला को किसी का शादी उससे 7 साल के अंदर में अगर उस महिला को दहेज प्रताड़न कभी मांगा गया है और उस 7 साल के अंदर में अगर उस लड़की या महिला को अगर मौत हो जाता है, ठीक है, और ये पता चलता है कि प्रताड़ित करके उसे आत्महत्या या जहर खाना या उसे जला दिया गया या जान से मार दिया गया, ये अगर पता चलता है तो उसको 304 की धारा लगता है। ठीक है, प्रताड़ित कर 304B के धारा लगता है ना, मार्कर तो नहीं चल रहा है, 304B के धारा लगता है। यानी दो धारा, 498 प्रताड़ित किया गया, क्या किया गया, दहेज मांगने के लिए प्रताड़ित किया, जो दहेज के धारा लेगा, और 304 धारा जो लगता है 304B लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि उसे दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, मजबूरी में वो व्यक्ति आत्महत्या करने पे वो महिला लड़की मजबूर हुई, है ना। तो कौन सा धारा लेगा, अगर दहेज के लिए अगर कोई प्रताड़ित करता है तो कौन सा धारा लेगा, 498 धारा उस वक्त लगेगा जो प्रताड़ित किया गया वो जिंदा है, और जिंदा है उसे कहा गया कि आपको मम्मी पापा से मांगे, मारपीट कर रहा है, दबाव बना रहा है, तो अगर लड़की जाकर थाना में केस करती है तो 498A के तहत उसे केस होगा और ये 3 साल की सजा होगा। कितना साल की सजा होगा, जमानत नहीं मिलेगा, जो बेल होता है ना वो बेल नहीं मिलेगा, और लड़की जिसके ऊपर आरोप देगी वो सारे जेल जाएंगे। दूसरा चीज है कि अगर किसी तरीके से बार बार प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया, कभी उसका आवेदन गया, मम्मी पापा को बोला कि पैसा, और वो जिस फैमिली से वो आती है वो गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती है बाद में, और उसके किसी कारण बाद में क्या हुआ कि मौत हो गया, तो अगर मौत हो गया और दहेज की वजह से वो प्रताड़ित किया गया, मौत होने के लिए उकसाया गया, ये सारा काम किया गया, तो इसको दोनों लगेगा, एक लगेगा 498A दहेज मांगने के, और दूसरा लगेगा 304B यानी मौत होने के लिए उकसाया गया, मौत होने के लिए मजबूर किया गया, ठीक ना। तो ये दहेज के लिए है, और अक्सर यह होता है। ऐसे तो सरकार को इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, कानून है लेकिन इसको फॉलो नहीं करता। किसी का भी माँ बहन को मौत का उतार देना, दहेज लेना गैर कानूनी, तो ये लोगों को चाहिए कि दहेज दें। लेकिन हम ये आप लोग को इसलिए बता दिया क्योंकि आज संडे था, तो सोचा कि आज आप लोग को दहेज के बारे में बताएं, और ऑफलाइन में भी आप लोग को सारा बता दिए हैं कि दहेज में क्यों लिया जाता है, कैसे है। दहेज का मतलब आप लोग जान जाइए, दहेज का मतलब होता है किसी भी शादी वक्त वर वधू यानी लड़का और लड़की पक्ष में किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष को जो वस्तु हो या पैसा हो देता, उसे हम दहेज कहते हैं। हाँ, अगर किसी लड़की पक्ष अपना इच्छा अनुसार उसका पिता अपने दामाद को देता हो तो वो आपका दहेज नहीं कहेगा, लेकिन कब, हैसियत के अनुसार। मान लीजिए कि बहुत सा रुपया उसके पिताजी के पास है, कुछ रुपया दे दिया उपहार के नाम पर, यह दहेज नहीं, लेकिन हैसियत 50,000 के है और 30,000 रुपया दे रहा है, तो ये तो इच्छा अनुसार नहीं दे सकता है, क्योंकि 20,000 के वो खुद अपना बन जाएगा। उपहार किसको दिया जाए, गिफ्ट किसको दिया जाता है, जिसके पास ज्यादा हो कि हम उस पैसा को दे भी दे तो कम मेरे पास ना होगा, उसको मतलब। अब कोई एक घर है, अब वो लड़की का शादी कर रहा है, अब वो एक घर में दे देगा तो भीख मांगा खुद हो जाएगा, तो उसको उपहार नहीं कहते, दबाव दिया गया है, तू दहेज में आ जाएगा।
हाँ उसके पास 100 को घर है, तो चलो भाई एक दामाद बेटी दामाद रहेगा, एक घर को दे दिए, उसे उपहार कहा जाएगा। यानी हैसियत देखा जाएगा कि उसको क्या है और उसको क्या है, उस हिसाब से दहेज नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हैसियत से ज्यादा अगर हो तो दहेज की गिनती में आ जाता है। एक बात और याद रखिएगा, यह पहले प्रचलन नहीं था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये दहेज लेना प्रचलन था कि लड़की पक्ष वाला लड़का को दे दे कपड़ा और लड़का पक्ष वाला अपना गहना और क्या बोलते हैं कपड़ा दिया जाए, इतना ही था। लेकिन बाद में इसे बहुत बढ़ा दिया गया और लोग दहेज देना शुरू कर दिए। और दहेज का एक प्रकरण ये भी बढ़ा, आज लोग अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना देते हैं, है ना। तो डॉक्टर बनाने के बाद भी कहते हैं कि हम पैसा बेटा को पढ़ाने में इतना रुपया लगा दिए तो हम दहेज लेंगे, ये भी बढ़ावा मिला। दूसरा, कुछ लड़के लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कुछ कमजोर है, असुंदर है, जिसके वजह से उसका पिताजी जो है वो पिताजी मजबूरी अच्छे लड़का तलाश करते हैं, ताकि क्योंकि वो ऐसा लड़की से तो कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा, तो उनके पिताजी मजबूरी में पैसा देकर शादी, मोटी रकम पैसा देकर शादी करते हैं, ये भी एक बढ़ावा मिला। दूसरा बढ़ावा मिला कि हम शादी करें, हमारे बहन को भी पैसा देना पड़ जाए तो हम भी पैसा लेंगे, ये भी प्रचलन बढ़ा। तो इस प्रकार का दहेज बढ़ा। लेकिन दहेज एक ऐसा कुप्रथा है, ऐसा जाहिलियत है, लोगों को दहेज लेना और देना नहीं चाहिए, कोई भी हो, किसी का भी बेटी बहन हो, है ना। लेकिन यहाँ समाज, अब ये हमको कहने से तो ये बंद नहीं हो जाएगा। कब बंद होगा ये दहेज? जब सारे भारत के लोग, सारे 140 करोड़ भारत के लोग जब ये सोच लेंगे कि ना हम दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, देंगे ना देंगे वाला तो मामला दिक्कत हो जाएगा, हम दहेज नहीं लेंगे। अब जब सब लोग सोच लेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे तो कौन दहेज लेने आएगा? और जब कोई दहेज लेने नहीं आएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे हमारे समाज सेवी लोग बहुत दहेज बंद करने का प्रयास किया, अब ये दहेज, लेकिन दहेज बंद नहीं हुआ। छुप के ले लेते हैं लोग दहेज और कहते हैं कि हमको खुशी से मिल गया है, 5000 की औकात है, अब 20 रुपया दे आती 4000 दे रहा है तो खुशी से देगा, खुशी से इसलिए उसको दिया जाता है जो कि इतना रुपया है कि हमको उसको दे भी देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सा ऐसा लड़की वाले होते हैं जिसके घर में छप्पर का घर है ना, उसको घर बेच के दहेज देना पड़ता है ना, और वो भीख मांगा हो जाते हैं, रोड पे हो जाते हैं। तो ये एक दहेज नहीं है, एक सामाजिक भीख है ना। किताब में भी लिखा हुआ है कि एक सामाजिक भीख है। फर्क है कि भीख मांगने वाला, जो आम भीख मांगने वाला 5 रुपया रहता है, वो सर झुका के भीख मांगता है और देने वाला सर उठा के भीख लेता है। लेकिन ये जो दहेज जो है, इस सामाजिक भीख है, ये देने वाला सर झुका देता है और लेने वाला अकड़ के लेता है। तो हम सभी को चाहिए कि दहेज पर पाबंदी, क्योंकि अनेक प्रकार के दहेज की वजह से मौत हो गया है। बहुत सा महिलाओं को प्रताड़ित करके जान मार दिया गया है कि दहेज दो, नहीं दोगे तो मारेंगे पीटेंगे। अब कुछ महिलाएं भी अच्छे होते हैं, उनके पापा मम्मी भाई इतना गरीब होते हैं कि वो दहेज मांग भी करेंगे तो नहीं मिलेगा, जिसके वजह से उसे जान से मारा जाता है। तो सरकार एक कानून लाया जो अभी आप लोग को बताया है कि अगर कोई दहेज प्रताड़ित करता है, दहेज मांगता है, तो 498A के तहत उसे 3 साल की सजा होगा, केस होगा। तो अब अगर दहेज मांगने वक्त अगर कहीं शादी किया गया, 7 साल के अंदर में अगर उस महिला को मौत हो गया किसी स्थिति में जो कि प्रताड़न किया गया, तो उसे दोनों केस लगेगा, 498 और 304B के तहत। तो 304B के तहत इसे 5 से 7 साल की सजा होगा। और हो सकता है जो जज होंगे वो हो सकता है कि उस कंडीशन को देखते हुए उसे कारावास, आजीवन कारावास को भी सजा दे सकता है। यानी 20 साल की सजा दे सकता है, 10 साल की सजा दे सकता है, या जब तक जिंदा रहेगा तब तक सजा दे सकता है। ये जब फैसला होगा, जब कोर्ट में ये सब मामला जाता है, वहां पे डिसीजन होगा कि 5 साल का सजा होगा कि 10 साल। लेकिन ये सरकार कानून लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के लिए, संसद के लिए। लेकिन ये कब कानून होगा? जब लोग इसे रोकने का प्रयास करेंगे तब। सरकार प्रशासन पूरे काम रोकने, दहेज को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता सपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं भी ऐसा घटना होता है, लोग दहेज खुले दे देते हैं। लेकिन एक चीज बताते हैं, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध है। ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, अपराध है। तो हम आप लोग को ये इसलिए बता दिए ताकि आप पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं और हम आप लोग को बताएंगे कि हर संडे को इस तरीका से क्लास हम आप लोग को इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।